जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नई वीडियो में। पिछले वीडियो में जो आपने सुना, जो मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया कि क्या हम हैं और कितने लोग हैं जो हमें सहयोग और सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ें देख के, ये चीज़ों को सुन के बहुत सारे लोग बेचैन हो गए होंगे। आप कह रहे हैं कि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेम जो है, जेएलकेम का आधार घाटशिला चुनाव में कुछ नहीं है। आदिवासी कुर्मी का ये लड़ाई में जेएलकेम ने अपनी पूरी जो ताकत थी उसे घटा लिया। जेएलकेम के चाहने वालों की संख्या घट गई। टाइगर जयराम महतो के प्रति आदिवासी समाज में बहुत विरोध प्रदर्शन, बहुत विरोध उत्पन्न हो गया है। काहे कि जयराम महतो जी ने कुर्मी आंदोलन को समर्थन कर दिया, बाकी पार्टियां ने समर्थन नहीं किया। बाकी पार्टियों के लिए आदिवासी समाज में कोई भेदभाव नहीं है। सिर्फ एक लोग समर्थन कर देने से और एक पार्टी समर्थन कर देने से इनके मन में भेदभाव है, बाकी लोग के मन में कोई भेदभाव नहीं है। और ये कह रहे हैं कि घाटशिला चुनाव में जेएलकेम का आधार शून्य हो गया है। तो बहुत कुछ जेएलकेम का आधार शून्य हो गया है कि क्या कुछ हो गया है, कि आदिवासी कुर्मी समुदाय में जो लड़ाई हुआ उससे कितना नुकसान हम लोग को पहुंचा है। ये तमाम चीज़ों को आज हम विस्तार पूर्वक आपके समक्ष रखने आए हैं। और हम जो कहने जा रहे हैं ये बात आप जब सुनिएगा, समझिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सच में क्या आदिवासी समाज के लोग का विरोध है या कुछ एक लोग का विरोध है। क्या सच में आदिवासी के लोगों के मन में उनके लिए कुछ गलत भावना जागृत हो गई है। ये तमाम बातों को जब हम आपको बताएंगे तो आप भी कहिएगा, करे तो बहुत बड़ा खेला हो गया, हम तो समझ ही नहीं पाए रहे थे। तो चलिए पूरे वीडियो को शुरू करें। उससे पहले आपसे आग्रह है, निवेदन है कि ये बात बोलते हैं तो बड़े लोग को दिल में लग जाता है कि मेरे चैनल को सहयोग करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। और सहयोग हमें आप स्कैनर और ज्वाइन करके दोनों तरीके से कर सकते हैं। जो कर रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद है। जिन्होंने 10-20 रुपया दिया है उनके तहे दिल से, दिल खोल के धन्यवाद है, शुक्रिया है कि आपने ये तो कहा कि हमारे दिल में आपके लिए कुछ जगह है। और ये कमाने के लिए इन लोग को समझ में नहीं आएगा। जो अभी आदिवासी समाज के हितैषी बने पड़े हैं वो समाज से मुंह खोल के जरा कह देख हमको 10 रुपया, बोल ही नहीं सकता है ना। हिम्मत चाहिए इसके लिए बोलने के लिए, तो बोल ही नहीं सकता। चलिए विशेष हम ये मुद्दे पे नहीं, हम घाटशिला पे बात करने आए हैं। घाटशिला में लोग कह रहे हैं कि जेएलकेम का आधार शून्य हो गया है। जेएलकेम को पिछली बार जितना वोट आया था उतनी भी वोट इस बार नहीं आएगा। तो चलिए, अभी झारखंड में एक मौका है, एक दस्तूर है कि कौन कितना पानी में है। जेएलकेम का जनाधार शून्य हुआ है कि अन्य पार्टियों का जनाधार बढ़ गया है। अगर इतना हिम्मत है, तोड़िए गठबंधन, आइए बिना कांग्रेस के जेएमएम और आज आए बिना बीजेपी के। रणभूमि में इस चुनौती को जरा मत स्वीकार करता है। आप अपने लालच के कारण अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए गठबंधन किए, ठगबंधन किए हैं। और कभी कभी समय ऐसा आता है कि बीजेपी और जेएमएम सरकार बना लेती है। और कितना लोगों को बेवकूफ बनाइएगा। अगर इतना ही सामर्थ्य है, आइए और चुनौती को स्वीकार कीजिए, गठबंधन तोड़ के आइए, फिर देखते हैं कौन वोट कटवा है। तो एक अभी मौका है, एक दस्तूर है। इसको मौका हम दस्तूर इसलिए कह रहे हैं कि हमारे जो शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन जी का, उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाने की वजह से वो सीट पे पुनः चुनाव होना है। हालांकि हमारे और पूरे झारखंड वासियों ने एक ऐसे नेता को खो दिया जो झारखंड की लड़ाई लड़े थे। हालांकि प्रक्रिया जीवन में आगे बढ़ने की है तो सबको इस जीवन में आगे बढ़ता है और उसी प्रक्रिया के अधीन होकर वहाँ पे चुनाव होना है। अब चुनाव होना है तो वहाँ सब कह रहे हैं कि हम ये प्रत्याशी आएगा, हम वो प्रत्याशी आएगा, हमारे पार्टी से ये हो सकते हैं, उसके पार्टी से वो हो सकते हैं। ये लोग पार्टी काहे बोलता है कि हमारे पार्टी से हो सकते हैं, हमारे पार्टी से हो सकते हैं। ये लोग ये काहे नहीं बोलता हमारे गठबंधन से ही हो सकते हैं, हमारे गठबंधन से ही हो सकते हैं। जेएलकेएम अभी झारखंड में मात्र इकलौती ऐसी पार्टी है जो ये हिम्मत करती है, जो ये साहस दिखाती है कि हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। मात्र जेएलकेएम ही एक ऐसी पार्टी है। चलिए, हमने कहा ना कि मौका भी है और दस्तूर भी है। तो चलिए पता करते हैं घाटशिला चुनाव में कि कौन कितना पानी में है, किसका जनाधार घटा है, किसका जनाधार बढ़ गया है। क्या सच में आदिवासी समाज के मन में जयराम महतो जी के लिए और जेएलकेएम के लिए द्वेष उत्पन्न हो गया है? और अगर सच में उत्पन्न हो गया है तो कल मैंने सहयोग करने की जो बात कही थी, स्कैनर में हमारे आदिवासी समाज के संथाल परगना से बहुत सारे साथियों ने 10-20 रुपया का डोनेट किया है। उनके मन में तो भाव उत्पन्न खराब नहीं हुआ है। अन्य साथियों ने भी फोन करके कहा कि नहीं, हम लोग को कोई मतलब नहीं, ये लोग कुछ लोग हैं जो इस तरह से बरगला रहे हैं, उनके मन में तो उत्पन्न नहीं हुआ है। तो इसकी जानकारी और इसको पता लगाने के लिए हम लोग को लड़ना होगा घाटशिला चुनाव। अब कल बैठक होना है पार्टी का, कल पूरे केंद्रीय समिति को बुलाया गया है, हम लोग भी जाएंगे कल, और कल बैठक होना है और वहाँ के लिए डिसीजन लेना है। तो चलिए, जेएलकेएम क्या डिसीजन लेगी वो तो टाइगर जयराम महतो जी और केंद्रीय कमेटी पे छोड़ते हैं। लेकिन ये जो पार्टियां कह रही हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, हम लोग जीत जाएंगे, हम लोग को इतना वोट वहाँ है, हम लोग को इतना वोट वहाँ है, उन तमाम पार्टियों से हम कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से
कि कौन किसका जनाधार बढ़ाया है और कौन किसका जनाधार घटाया है, इसके लिए एक काम हम लोग करते हैं सब कोई मिलके। ये काम करेंगे नहीं, हालांकि हम बोल देते हैं, एक काम करते हैं हम लोग मिलके कि किसका जनाधार बढ़ गया और किसका घट गया, इसको पता लगाने का एक कारण और एक मौका भी मिला है घाटशिला चुनाव। जेएलकेएम क्या करेगी नहीं करेगी उसको एक साइड अभी रखते हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, ये दो गठबंधन है, ये दोनों कह रहे हैं कि हम बहुत भारी हैं। एक तरफ 5 मुख्यमंत्री और एक तरफ 1-2 मुख्यमंत्री, ये लोग जाएंगे चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए वहां पे अपने प्रत्याशी के लिए, और एक तरफ जाएंगे जयराम महतो जी प्रचार प्रसार करने के लिए जो जेएलकेएम है। तो कैसे पता चलेगा भाई किसका जनाधार घटा है किसका जनाधार बढ़ा है? तो जेएलकेएम, इंडिया गठबंधन भी, जेएलकेएम नहीं, इंडिया गठबंधन भी अगर वहां से चुनाव हार जाती है तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काहे कि उनकी सरकार नहीं गिरेगी। और बीजेपी अगर चुनाव जीत जाती है तो उनकी सरकार नहीं बनेगी, और जेएलकेएम अगर एक सीट जीत जाती है तो जेएलकेएम भी सरकार नहीं बना पाएगी। यानी कि जो अभी वर्तमान की स्थिति झारखंड में है वही स्थिति घाटशिला चुनाव के बाद भी रहते दिखेगी। लेकिन एक मैसेज चला जाएगा पूरे झारखंड में कि किसकी कितनी पानी है, कौन कितना पानी में है। इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, जैसे जेएलकेएम आज चुनाव अकेले लड़ने की बात कर रहा है, वैसे आजसू भी जरा लड़के देख लिया अकेले, बीजेपी भी लड़के देख ले अकेले, बनना बिगड़ना तो कुछ है नहीं, सरकार तो बनने की बात है नहीं। तो जरा आजसू भी आ जाए अकेले, बीजेपी भी आ जाए अकेले, जेएमएम भी आ जाए अकेले, कांग्रेस आरजेडी भी आ जाए अकेले, सीपीआईएम भी आ जाए अकेले, जितनी पार्टियां हैं वो सारे अकेले अकेले अपने अपने प्रत्याशी को वहां उतार के देख ले, उसके बाद पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है। जेएलकेएम का जनाधार घटा है कि बढ़ा है ये तो चुनाव में पता चल जाएगा। आरजेडी से प्रत्याशी, कांग्रेस से प्रत्याशी, जेएमएम से प्रत्याशी, सीपीआईएम से प्रत्याशी, आजसू से प्रत्याशी, बीजेपी से प्रत्याशी, लोजपा से प्रत्याशी, और कौन कौन पार्टी है, 10, 12, 15 कैंडिडेट तो हो ही जाएंगे, 10, 12 कैंडिडेट तो कम से कम हो जाएंगे, और एक जेएलकेएम का भी प्रत्याशी रहेगा। उसके बाद लड़ लीजिए चुनाव घाटशिला में, सरकार नहीं गिरेगी आपकी और बीजेपी की सरकार बनेगी नहीं वहां। तो एक बार चुनाव लड़ के देख लेते हैं कि कौन कितना पानी में है। क्या सच में आदिवासी समाज के दिल में जयराम महतो के लिए जो द्वेष उत्पन्न हो गया है वो वहां वोट में पता चल जाएगा। क्या है इन तमाम पार्टियों में साहस कि वहां पे अकेले अकेले चुनाव लड़ पाएंगे? अगर है तो आ जाए बाजार में, मैदान में, उसके बाद हम लोग भी कहेंगे कि हाँ भाई हम लोग को वोट नहीं आया, हम लोग सच में आदिवासी के मन में मेरे लिए कोई अवस्थान नहीं बचा है। आ जाए एक बार देख लेते हैं हम लोग भी कि क्या सच में ये लोग का जनाधार बचा हुआ है कि हमारा जनाधार बचा हुआ है, पता चल जाएगा चुनाव में। ये हम कैमरे के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ये मेरा संदेश है तमाम पार्टियों को कि आप आ जाइए अकेले अकेले। अगर इंडिया गठबंधन हार भी जाती है तो उनकी सरकार नहीं गिरेगी, और एनडीए गठबंधन जीत जाती है तो उनकी भी सरकार नहीं बनेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार गिरेगी नहीं, माफ कीजिएगा, और बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी नहीं। तो आ जाइए सब कोई मिलके 10-12 प्रत्याशी दीजिए तो अपना अपना, बीजेपी को भी पता चल जाएगा कितना पानी में है, आरजेडी को भी पता चल जाएगा कितना पानी में है, कांग्रेस को भी पता चल जाएगा कितना पानी में है, जेएमएम को भी पता चल जाएगा, और ये जो आजसू हम लोग के पीछे हाथ धो के पड़ल है उसको भी पता चल जाएगा कि कितना बड़का जनाधार सुदेश महतो जी का है पूरे झारखंड में, और इवन घाटशिला में उनका तो क्षेत्र रहा है वो। तो आ जाइए एक बार, मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं अकेले अकेले। जेएलकेएम को लोग हल्का बूझ लिए हैं, अरे ये तो वो हिम्मत दिखा रहा है, वो साहस दिखा रहा है कि हर मुद्दे पे अपनी बात को रखता है डंके की चोट पे, झुंड में नहीं चलता है, अकेले चलता है, अकेले साहस लेके दिखा रहा है कि अकेले हम लड़ेंगे चुनाव घाटशिला का। अब चुनाव लड़ेगी पार्टी, यहाँ तो लोग को मन में ये भी डर बैठा हुआ है कि जेएलकेएम अगर चुनाव नहीं लड़ेगी तो बीजेपी भारी हो जाएगा, और जेएलकेएम चुनाव लड़ेगी तो जेएमएम भारी हो जाएगा, माने इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन। तो जेएलकेएम लड़े तो जेएलकेएम पे आरोप, जेएलकेएम नहीं लड़े तो जेएलकेएम पे आरोप। तो इस आरोप को खत्म करने का एकमात्र रास्ता बचा हुआ है, सारे लोग अकेले अकेले लड़ जाइए घाटशिला चुनाव, अपना अपना प्रत्याशी उतार लीजिए, और उसके बाद जब रिजल्ट का गिनती होगा, उस गिनती में जिसको जितना मतदान पड़ेगा उसके बाद कहिएगा कि जेएलकेएम का जनाधार घट गया, जेएलकेएम के तरफ से आदिवासी समाज के लोगों का रुझान घट गया, तब कहिएगा। ऐसे नहीं बिना मतलब के आप ज्ञान मत बांटिए। आप झुंड में चुनाव लड़िएगा, जेएलकेएम अकेले चुनाव लड़ेगा, और आप उसकी तुलना करते हैं अपने आप से। हम कहते हैं सहयोगी नहीं, अकेले दम पे आप भी आइए, तब हम मान लेंगे हाँ भाई बीजेपी ने तो अकेले दम पे लड़ के इतना वोट ले आया, जेएमएम इतना ले आया, कांग्रेस इतना ले आया, आरजेडी इतना ले आया। बनना बिगड़ना तो कुछ नहीं है, ना सरकार बनेगी ना सरकार गिरेगी। तो दोस्तों, हमारे दादाओं,
ये कुछ नहीं है, ये मात्र एक कारण है। ये जो कुर्मी आदिवासी आपको दिख रहा है लड़ाई, ये लड़ाई नहीं है। आदिवासी के मन में क्या भाव है वो मुझे फोन करके बुद्धिजीवी लोगों ने बताया। उनके मन में कोई द्वेष नहीं है। कुर्मी समुदाय की ये संवैधानिक मांग है, ये पिछले 75 वर्षों से मांग रहे हैं। अब उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो जो देंगे उनके हक की बात है, उनके मर्जी की बात है। हमारे और आपके हक और मर्जी से कुछ तो होना नहीं है। तो जो देंगे वो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। 75 वर्षों से जैसे ये लड़ाई लड़ते आ रहे थे, आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन ये विरोध करने वाले कुर्मी समाज का विरोध नहीं है। ये विरोध JLKM पार्टी का है, ये विरोध JLKM के सुप्रीमो का है, ये विरोध एक झारखंडी को तोड़ने का है। हालांकि अब आदिवासी समाज के लोग भी इस बात को समझने लगे हैं, विचारने लगे हैं कि नहीं, एक व्यक्ति आया था जो झारखंडियों की बात करता था, एक व्यक्ति आया था जो झारखंड की बात करता था, एक व्यक्ति आया था जो दबो कुचलों की बात करता था, एक व्यक्ति आया था जो मूलवासी की बात करता था। और उस व्यक्ति को तोड़ने की ये पूरी साजिश, ये पूरी प्लानिंग थी। हालांकि इसमें हम लोगों ने इस प्लानिंग को हद तक विफल कर दिया। और अब तो बहुत सारे पोल खुल के सामने आने लगे हैं। अब तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सहयोगी, बड़े बड़े सपोर्टर पोल खोलने लगे हैं पार्टियों की। और जब पोल खोलना शुरू हुआ है तो लोग चुप मौन हो गए हैं। दो चीजें होती हैं, जब आप बहुत विचलित होते हैं तो चुप हो जाते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि हम बहुत कूल हैं, बहुत शांत हैं। लेकिन अंदर से जो व्याकुलता, अंदर से जो आपके अंदर में बेचैनी बढ़ती है ना, वो आप दिखाना नहीं चाहते हैं लोगों को। हम लोग तो अपने बेचैनी, अपनी व्याकुलता को आपके समक्ष रख देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बेचैनी, अपनी व्याकुलता को अंदर ही रखे रहते हैं कि नहीं, हम तो बहुत कूल हैं, हम तो बहुत शांत हैं, हमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पड़ रहा है, बहुत जोर फर्क पड़ रहा है। और इस पूरे प्रकरण में JLKM का ग्राफ नीचे नहीं, JLKM का ग्राफ ऊपर गया है। और इसका प्रमाण करने के लिए दस्तूर भी है, मौका भी है, अवसर भी है। घाटशिला में आ जाइए अकेले अकेले। इस चीज को प्रमाण करने के लिए दस्तूर भी है, मौका भी है, अवसर भी है। घाटशिला चुनाव में आ जाइए अकेले अकेले। 10 कैंडिडेट होंगे, पता चल जाएगा कि JLKM का जनाधार घटा है कि बीजेपी का जनाधार बढ़ा है, JMM का जनाधार घटा है कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है। ये पता चल जाएगा। क्या लड़ेंगे अकेले अकेले? और अगर नहीं लड़ेंगे तो JLKM लड़ेगा। कुव्वत है इनके पास। JLKM के तमाम कार्यकर्ताओं में, JLKM के तमाम नेताओं में वो साहस रखते हैं कि हर कठिन से कठिन मुद्दों को अकेले लड़के जीतें। अब रिजल्ट तो जनता के समक्ष है। जनता क्या फैसला करती है? ये समाज को तोड़ने वाले लोगों के साथ जनता जाएगी या फिर जनता जोड़ने वाले लोगों के साथ जाएगी? ये घाटशिला की जनता तय करेगी। एक तरफ कई एक मुख्यमंत्री होंगे, एक तरफ सरकार होगी और तीसरे तरफ हम लोग होंगे। तो ये तो जनता तय करनी है। अभी पार्टी का ये स्टैंड नहीं क्लियर है कि क्या उनका कहना है। पार्टी का स्टैंड कल क्लियर हो जाएगा बैठक के बाद कि JLKM वहां से अपनी प्रत्याशी उतार रही है या फिर नहीं उतार रही है। ये सुप्रीमो के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुप्रीमो के लेटर से आपको सूचना दी जाएगी। हालांकि ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि आप अकेले अकेले आ जाइए। अगर चुनाव में सच में देखना चाहते हैं कि JLKM कहाँ है तो अकेले अकेले आ जाइए, पता चल जाएगा। फिर कहेंगे ना सरकार किसी की बनेगी और ना ही सरकार किसी की गिरेगी। पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। तो आप जो भी साथी इस वीडियो में हमें देख रहे हैं, आपसे अनुरोध है, आपसे क्या बोलते हैं उसको, सहयोग मांग रहे हैं हम कि इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए और कहिए आप भी कमेंट बॉक्स में कि लाइए अकेले लड़ते हैं, देखते हैं कौन कितना पानी में है। मेरे जो प्रतिक्रिया लिखने वाले भाई हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद है। जिन्होंने भी मुझे अभी तक सहयोग पहुंचाया, जिन्होंने मुझे अभी तक सपोर्ट किया, उनको तहे दिल से धन्यवाद है। और इस लड़ाई में जो आपने मेरी मदद की है उसके लिए जीवन भर आपकी गुलामी, और आपके इस भाई को जो आप लोगों ने सहायता प्रदान किया है, जीवन भर इसको गुलामी समझिएगा कि आपके लिए यह भाई बोलता रहेगा। जिन्होंने भी मुझे इस पूरे प्रकरण पे सहयोग पहुंचाया है, सपोर्ट पहुंचाया है, ये भाई आपके लिए हमेशा इसी गुलाम की तरह काम करता रहेगा। यकीन रखिए, विश्वास रखिए। झारखंडी को तोड़ने वाले को कभी ये मौका नहीं देंगे कि आप तोड़ के, बरगला के, फुसला के, बहका के झारखंडी को तोड़ दीजिएगा। इस भाई ने जो प्रतिज्ञा ली है झारखंडी को जोड़ने की, वो हर वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, हर जगह पे देखने को मिलेगा। रोड में, फैक्ट्री में, गली में, हॉस्पिटल में, हर जगह पे आपको ये भाई जोड़ते हुए दिखेगा। आपके सहयोग के लिए तहे दिल से धन्यवाद है। अपनी प्रतिक्रिया लिख के हमें जरूर सपोर्ट करिए। और जो ज्वाइन करना चाहते हैं चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।